How can moms raise children, especially girls, who are confident about their bodies, boundaries, and consent? I would say, why girls only? Yeah, that's We also should right. raise both boys and girls who are confident about their bodies, who know their boundaries. Because जो इंडिया में स्टेटिस्टिक्स है, they say कि 53% of kids sexually abuse होते हैं. And 53, 53%. उसमें से मैक्सिमम बॉयज हुआ करते थे. Oh, अब जाके वो आंकड़ा इक्वल हुआ है. लेकिन हम बॉयज़ को इसके बारे में हम बॉयज़ से ज़्यादा बात करते ही नहीं है, बॉडी सेफ्टी के बारे में. जस्ट 2 दिन पहले एक मॉम ने फ़ोन किया कि उसका बेटा 10 साल का बेटा स्कूल में था एंड ब्रेक में एक दूसरे लड़के ने उसका शॉर्ट्स नीचे खींच दिए, शॉर्ट्स पुल कर दिए. शॉर्ट्स नीचे पुल कर दिए और वो बच्चा कुछ नहीं बोल पाया. तो हमें सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सिखानी चाहिए कि हाउ टू से नो, हाउ टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज एंड हाउ नॉट टू क्रॉस द बाउंड्रीज किसी और की. हम सिर्फ बच्चे को सिखाते हैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें. कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से बात करते हैं कि बेटा दूसरे की बाउंड्री कभी क्रॉस नहीं करना. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जहाँ तक बॉडी की बात है, बॉडी पॉजिटिविटी आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज बच्चे सारा टाइम सोशल मीडिया पे हैं. वो देख रहे हैं कि सब लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं. आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर इसके पहले हमने भी अपने बाल बनाए होंगे, मेकअप किया होगा. अब जो बच्चे देख रहे हैं वो देखते हैं कि जो भी मीडिया में दिखते हैं ये तो सारे सुंदर दिखते हैं. तो दे स्टार्ट फीलिंग, दे स्टार्ट हैविंग इश्यूज हम अपने बॉडीज के ऊपर. तो बॉडी पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो, आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम विच आई सी जब मैं स्कूल्स में जाती हूँ कि बच्चे बहुत कंसर्न है अपनी हाइट को लेके. उन्हें खुद भी लगता है, हर सारे क्वेश्चंस होते हैं मेरी हाइट कब बढ़ेगी, या दूसरे बच्चे टीज करते हैं अरे तुम तो बहुत छोटे हो. बिकॉज घर में उन्होंने यही सुना है, घर पे भी यही सुना है, अच्छा बेटा बास्केटबॉल खेल लो लंबे हो जाओगे, बेटा यहाँ से लटक लो लंबे हो जाओगे, बेटा खाना नहीं खाओगे तो लंबे नहीं होगे. तो सारा टाइम हमने ये उन्हें कंडीशन किया हुआ है कि अगर तुम लंबे हो तभी ही तुम अट्रैक्टिव हो, एक्सेप्टेड हो. फिर मोटापे पे बात होती है, हम हेल्थ पे नहीं बात करते हैं, हम मोटापे पे बात करते हैं. एंड ये जो बातें, जो नेगेटिविटी हमें अपने बॉडीज के बारे में आती है, वो लाइफ लॉन्ग हमारा पीछा नहीं छोड़ती है. और हम पेरेंट्स ही ज़्यादा अपने बच्चों को उनका बॉडी एस्टीम बहुत लो कर देते हैं. तो थोड़ा सा हमारा जिस तरह से हम चीज़ें पुट करते हैं उससे थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा. वेरी इंसाइटफुल आई थिंक दिस इज, एंड इट विल हेल्प मी ऑल्सो. बॉयज़ के बारे में बात करना चाहूँगी. जैसे अगर प्यूबर्टी की भी बात हो, एज मदर्स अगर हम वी हैव डॉटर्स, वी जनरली स्पीक टू देम कि पीरियड्स आता है, ऐसे होता है, वैसे होता है. बट मुझे लगता है आज भी इंडिया में बॉयज़ निगलेक्टेड हैं इस टॉपिक को लेके. बिल्कुल. Neither the fathers want to get into that conversation nor the mothers get. So लड़के जो भी सीख रहे हैं वो एक इंटरनेट की दुनिया से लेके आ रहे हैं, या फ्रेंड्स से. हाँ, या ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो रहते ही हैं. फ्रेंड्स से कुछ सुना, फिर उसको इंटरनेट से सर्च किया, तो वो एक अपनी खुद की कहानी बना रहे हैं. इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आई कम्प्लीटली अग्री. बॉयज़ बिल्कुल निगलेक्टेड हैं. लड़कियों से भी इसलिए बात की जाती है क्योंकि उन्हें पीरियड्स के बारे में बताना ज़रूरी है. अदरवाइज अगर पीरियड्स फॉर एग्जांपल गर्ल्स को नहीं होते तो शायद हम गर्ल्स को भी प्यूबर्टी के बारे में ना बताते. बॉयज़ को तो हम बिल्कुल बताते ही नहीं. हम सोचते हैं कि उन्हें क्या होता है, हम बड़े हो गए, ये भी बड़े हो जाएंगे. लेकिन बॉयज़ के साथ इतनी चीज़ें होती हैं. करेक्ट. इरेक्शंस होते हैं, वेट ड्रीम्स चालू होते हैं, वॉइस क्रैक चेंज होनी शुरू होती है, एंड उन्हें बहुत चिंता होती है. कितने सारे बॉयज़ वर्कशॉप में मुझे कहते हैं कि मैम हमारे पेरेंट्स ना हमें बहुत टीज करते हैं जब हमारी आवाज़ बहुत चेंज हो जाती. तो बॉयज़ पेरेंट्स मजाक उड़ाते हैं. प्लीज पेरेंट्स मत उड़ाइए ये मजाक, वो वैसे भी एम्बैरेस्ड हैं. करेक्ट. एक माँ ने बताया कि उसका बच्चा सुबह जब वो बच्चे को उठाती थी, उसके साथ उसकी रज़ाई को खींचती थी, हक करती थी, उसे स्कूल के लिए उठाती थी. एक दिन वो बच्चे ने उसे माँ को एकदम झाड़ दिया कि ऐसा ना मत करो, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने आप उठूंगा. उसे समझ नहीं आ रहा था ये सडनली क्या हो गया है. बहुत ज़्यादा तू मैं होने लगी उन दोनों में. वो बच्चा ने अनटैबू का वर्कशॉप किया. कुछ दिन के बाद माँ का फ़ोन आया और माँ ने कहा बच्चे ने आके मुझे कहा, मेरे बेटे ने, कि मम्मा आप सुबह आके मेरी ना एकदम ब्लैंकेट उतार देती हो, मुझे ना सुबह इरेक्शंस होते हैं, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है.
लेकिन वर्कशॉप के बाद उसे पता चला कि ये तो बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल सी चीज है, सब मेल्स को होता है, Natural है। नेचुरल है. एंड अनफॉर्चुनेटली हम पेरेंट्स सोचते हैं कि इरेक्शंस मतलब सेक्सुअल थॉट्स, लेकिन इरेक्शन सारे नॉन सेक्सुअल थॉट्स के कारण भी हो भी सकते होते हैं. हैं, चेंजेस इन द बॉडी. नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, फियर, कोल्ड वेदर, अच्छा. ये सारे रीजंस के कारण इरेक्शंस होते हैं. हाँ, लेकिन मतलब हमें तो ये समझता है कि ये पर्टिकुलर रीजंस. अब आप देखो एक छोटे बेबी को भी इरेक्शंस होते हैं, मेल बेबी को, अच्छा. तो उस बेबी के माइंड में तो कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं है. सो ये एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई होता है, हमारे जो थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं, उस कारण भी इरेक्शंस बॉयज को होते हैं.